मोदी सरकार के तमाम अचीवमेंट्स में से एक जो महत्वपूर्ण अचीवमेंट रही है वो है फीमेल वर्कफोर्स का अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेशन। नए जारी पीएफएलएस आंकड़ों के अनुसार देश में फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट में ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। पीएलएफएस डेटा दिखाता है कि महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट रेट डब्ल्यूपीआर 2017 से 18 में 22% से बढ़कर 2023 से 24 में 40.3% हो गई है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूआर 2017 से 18 में 5.6% से घटकर 2023 से 24 में 3.2% रह गई है, जो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में पॉजिटिव ग्रोथ को दर्शाता है। दोस्तों, महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा बने, इसका असर विमेन एम्पावरमेंट पर तो होगा ही, साथ ही इससे विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करने में भी हेल्प मिलेगी। विकसित भारत के विजन को साकार हो, इसके लिए जरूरी है कि देश में कम से कम 70% महिलाएं वर्कफोर्स का हिस्सा बने। वर्कफोर्स में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को लेकर वर्तमान सरकार, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का दृष्टिकोण सदा से ये रहा है कि महिलाओं के समान पार्टिसिपेशन के बिना भारत का विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। और शायद यही कारण है कि सरकार के वर्कफोर्स संबंधी पॉलिसी डिसीजन इसी दिशा में आगे बढ़े हैं। विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में मोदी सरकार के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट देखने को मिल रहा है। स्मॉल बिजनेस, ग्रामीण उद्यमियों से लेकर कॉरपोरेट लीडर्स तक महिलाएं भारत को विकसित भारत की ओर ले जा रही हैं, और इसका सबूत फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट में बढ़ोतरी के रूप में सामने है। दोस्तों, ये बदलाव ग्रामीण भारत में और भी महत्वपूर्ण है, जहां फीमेल एम्प्लॉयमेंट में 96% की वृद्धि हुई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि में रोजगार में 43% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि फीमेल ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी 2013 में 42% से बढ़कर 2024 में 47.53% हो गई है। पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन और उससे ऊपर वाली महिलाओं में एम्प्लॉयमेंट रेट डब्ल्यूपीआर 2017 से 18 में 34.5% से बढ़कर 2023 से 24 में 40% हो गया है। साथ ही इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार लगभग 55% इंडियन ग्रेजुएट्स 2025 में ग्लोबली एम्प्लॉयबल होने की उम्मीद है, जो 2024 में 51.2% से ऊपर है। इसके अलावा ईपीएफओ पेरोल डेटा महिलाओं की फॉर्मल सेक्टर में बढ़ती भागीदारी को दिखाता है। पिछले 7 वर्षों में 1.56 करोड़ महिलाएं फॉर्मल वर्कफोर्स में शामिल हुई हैं। भारत सरकार के प्रयास विमेन एंटरप्रेन्योर्स की वृद्धि में योगदान दे रहे हैं। नेशनल लेवल पर 15 मिनिस्ट्रीज में 70 सेंट्रल स्कीम्स और 400 से अधिक स्टेट लेवल स्कीम्स फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पीएलएफएस डेटा ये भी दिखाता है कि फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 30% की वृद्धि हुई है। 2017 से 18 में 51.9% से बढ़कर 2023 से 24 में 67.7%, जिससे महिलाएं सचमुच आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स ने एक थ्राइविंग इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया है, जिसमें डीपीआईआईटी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स में लगभग 50% में कम से कम 1 विमेन डायरेक्टर है, यानी 1.54 लाख से अधिक में से 74,410 आज लगभग 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। नमो ड्रोन दीदी और दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM जैसे फ्लैगशिप्स प्रोग्राम्स इस ट्रांसफॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिलाओं की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण चालक PM मुद्रा योजना है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्रूशियल रोल निभा रही है, जिनमें महिलाओं को टोटल मुद्रा लोन्स का 68% मिल रहा है। इसी तरह PM स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाया गया है, जिसमें स्कीम के तहत लगभग 44% बेनिफिशियरीज महिलाएं हैं। ये इनिशिएटिव्स पूरे भारत में महिलाओं के बीच इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की नई लहर चला रही है। इसके अलावा विमेन लेड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs इकोनॉमिक एक्सपेंशन के की ड्राइव्स के रूप में उभरी हैं।
इसमें FY21 से FY23 तक महिलाओं के लिए 89 लाख से अधिक एडिशनल जॉब्स बनी हैं। विमेन ओन प्रॉपर्टी एस्टैब्लिशमेंट का शेयर 2010 से 11 में 17.4% से बढ़कर 2023 से 24 में 26.2% हो गया है और विमेन लेड MSMEs की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, जो 2010 से 11 में 1 करोड़ से बढ़कर 2023 से 24 में 1.92 करोड़ हो गई है। दोस्तों, सरकार की महिला केंद्रित योजनाएं विमेन लेड डेवलपमेंट की और पैराडाइम शिफ्ट को दिखा रही है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप और वेलफेयर पर मजबूत फोकस है। आज महिलाएं विकास की ओर मार्च का नेतृत्व कर रही हैं। महिलाएं अब सिर्फ पार्टिसिपेंट्स नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की बैकबोन हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।